डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज, तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर बुद्ध वर्ण व्यवस्था। तो भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और समाज में वर्ण व्यवस्था, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे, अर्थात उसकी शाखाएं ही थे। हम ऐसा मान सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग जो पहले वैदिक धर्म यानी हिंदू धर्म के ही हिस्से थे, आगे चल कर के वो अलग हो गए, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। आदि कारण अर्थात प्रारंभिक कारण, अर्थात धरती पर मनुष्य आदि किस प्रकार आए, इसके संदर्भ में दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। दोनों कौन? जैन और बौद्ध। और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं, अर्थात ऐसे साधुओं के संग बनाते हैं, समूह बनाते हैं जो ब्रह्मचारी होंगे। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं, अर्थात उनका जो नज़रिया है, उनकी जो सोच है, वो यथार्थवादी, यथार्थ मतलब सत्य या वास्तविकता होता है, अर्थात वो वास्तविकता में ज़्यादा विश्वास करते हैं, और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर भी बल दिया गया है, अर्थात जीवन हो चाहे विचार हो, हमें तपस्या अवश्य ही करनी चाहिए। ये फोटो देखिएगा आप, मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की एक मूर्ति है। आगे बढ़िएगा। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, अर्थात दोनों लगभग एक ही समय के थे और दोनों ही क्षत्रिय थे। क्षत्रिय अर्थात आप समझ सकते हैं राजपूत। वर्णों में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें से क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बात की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी है। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख यानी मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान, और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। तो जिस तिथि को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, लेखक उसी तिथि को ये पाठ लिख रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे देखिएगा। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था, अर्थात बुद्ध ने इन पर हमला किया। किस किस पर भाई? लोक प्रचलित धर्म, ऐसा धर्म जो लोगों में प्रचलित है और लोगों के द्वारा किए जाने वाले अंधविश्वास। कर्मकांड, कर्मकांड क्या होता है? पूजा के नाम पर तरह तरह का दिखावा जो किया जाता है। और पुरोहित प्रपंच, पुरोहित प्रपंच अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के ढोंग, ये सब पर हमला उन्होंने किया था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नजरिए के तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापार आदि की भी निंदा की थी। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था, अर्थात उनका आग्रह था, उनकी रिक्वेस्ट थी कि लोग किसको माने? तर्क को माने। तर्क करना मतलब किसी भी चीज़ को विचार विमर्श करके, आर्ग्यूमेंट्स करके तय करना कि वो सही है या नहीं। विवेक अर्थात बुद्धि के आधार पर, और अनुभव यानी किसी भी चीज़ को करके देखने के बाद में हम माने कि हाँ ये ऐसा होता है। सिर्फ ब्राह्मणों के कह देने से उसको न माना जाए, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते थे और ऐसा लेखक ने लिखा है। उनका बल नैतिकता पर था, नैतिकता मतलब मोरलिटी। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो धर्म को मानने को लेकर के पद्धति दी, वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाली थी, अर्थात साइकोलॉजिकली हम लोग उसको एनालिसिस करें और उसके बाद में हम उसको माने, उससे पहले ना माने। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी, अर्थात उनका मानना था कि आत्मा कोई नई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मूल रूप से वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा निवास करती है और एक समय आता है जब वो आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है और दूसरे लोक में परमात्मा के पास चली जाती है। इस तरह की लोक परलोक वाली बातें ये लोग नहीं मानते। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया, अर्थात बुद्ध ने वैसे तो वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर कोई हमला नहीं किया, इसको बुरा भला नहीं कहा,
लेकिन उनकी जो संघ व्यवस्था थी जिसमें उन्होंने अपने बौद्ध भिक्षुओं को रखा, वहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं रखी गई, वहाँ सभी लोग एक समान माने गए। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। अर्थात चाहे वो महावीर हो चाहे बुद्ध हो, सभी ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। इन सब के कहने पर भी वर्ण व्यवस्था बढ़ती ही चली गई। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए हैं, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई है। अर्थात बहुत से लोग हुए जिन्होंने जातियों का विरोध किया और अपना अपना समुदाय बना लिया, और आगे चल के वो स्वयं भी एक जाति बनकर रह गए। जैन धर्म, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था, इसलिए आज भी ये जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। अर्थात जैन धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म से विरोध किया, कुछ बातों जो उनको बुरी लगी, पंडितों की प्रपंच आदि उनकी वजह से, लेकिन वर्तमान में क्या है, जैन धर्म स्वयं एक जाति बनकर के रह गया, लेकिन वो भी हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा, अंततः वह भारत से बाहर निकल गया। हालांकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है, और आप देख सकते हैं वर्तमान में भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ही कम हैं। आगे देखिएगा, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में उलझे हुए थे। ब्रह्म ज्ञान, हिंदू धर्म में मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान, ये मौलिक तत्व था। इनकी गुत्थियों में लोग डूबे हुए थे, सुलझाते रहते थे, समझने के प्रयास करते रहते थे। उनको बुद्ध का ज्ञान एकदम नया लगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, दया का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं हो सकता। घृणा मतलब नफरत, घृणा का अंत प्रेम से ही होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। अर्थात कोई यदि आप पर क्रोध करता है तो आप उस पर दया दिखाइए, कोई आपके लिए बुरा करता है तो आप उसके लिए भला कीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो ही ये बुराइयों पर नियंत्रण हो पाएगा, वरना ये बढ़ती जाएंगी। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। अर्थात सद आचार, अच्छा व्यवहार, और आत्मानुशासन, आत्म अनुशासन अर्थात स्वयं पर अनुशासन स्थापित किया जाए, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। बुद्ध ने कहा है कि युद्ध में तो हजारों व्यक्तियों को हम लोग युद्ध में हरा करके जीत लेते हैं, लेकिन सच्चा विजेता वो है जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। अर्थात स्वयं को इस तरह से नियंत्रित कर ले कि कैसी भी परिस्थितियां हो तो मनुष्य को क्रोध न आए, तो समझा जाएगा कि वो सच्चा विजेता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है, ये जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कहा है। चित्र में आप देख सकते हैं सारनाथ का स्तूप है जहां बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने ये उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर किया है। अर्थात उन्होंने ये जो उपदेश दिया है न तो किसी धर्म के समर्थन में दिया कि मैं ये उपदेश दे रहा हूँ इसलिए आप लोग मेरा धर्म को मानिए, और न ही ईश्वर या परलोक का हवाला देकर के कि आप इस धर्म को मानिए तो आपको ईश्वर मिलेगा या परलोक मिलेगा। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। अर्थात यदि आपको सत्य पता नहीं है तो सारे दुख आपको मिलते रहेंगे। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। अर्थात उन्होंने नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं है, वे न उसे स्वीकार करते हैं और न ही इनकार। अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर है और ये भी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। अर्थात ईश्वर की किसी को जानकारी है ही नहीं तो हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, न तो कहना चाहिए कि ईश्वर है और ना ही कहना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है, आश्चर्य में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में, अधुनातन मतलब आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। अर्थात उनको काफ़ी समझ थी। जीवन में वेदना और दुख पर, वेदना मतलब दुख या पीड़ा और दुख आप समझते ही हैं, जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। तो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, दुख, दुख का कारण, दुख की संभावना और उसको समाप्त करने के उपाय।
दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात ये दुख की चारों स्थितियाँ यदि समाप्त हो जाएंगी तो निर्वाण प्राप्ति होगी। निर्वाण मतलब आपको पुनः जन्म लेकर के यहाँ नहीं आना पड़ेगा। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, अर्थात न तो पूरी तरह से वो ईश्वर को मानते और न ही पूरी तरह से ईश्वर को नकारते हैं। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अतिशय भोग और अतिशय तप अर्थात अतिशय भोग अर्थात बहुत अधिक भोग विलास में डूबे रहना, ऐशो आराम में रहना, और अतिशय तप अर्थात बहुत अधिक तप तपस्या करना। दोनों के बीच का रास्ता अर्थात आवश्यकता अनुसार भोग भी कीजिए और आवश्यकता अनुसार तपस्या भी कीजिए। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता है। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, ये अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। अर्थात सही चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, सही आकांक्षाएं अर्थात सही इच्छाएं होनी चाहिए, सही वचन बोलने चाहिए, सही आचरण व्यवहार करना चाहिए, जीवन सही ढंग से जीना चाहिए, सही प्रयास करने चाहिए, सही विचार रखने चाहिए और सही आनंद लेना चाहिए। ये अष्टांग मार्ग। आगे बढ़िएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से भी लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। अर्थात बुद्ध ने वही बातें कही जो वो लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण यानी व्यवहार भी कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां उनके अलावा भी कहीं और कुछ है या नहीं है। तो आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती है। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही है। इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।